अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और हैदराबाद की मुश्किलात पाकिस्तान सुपर लीग में कम नहीं हो रही हैं। दोनों रावलपिंडी और हैदराबाद ने चार मैचेस जो है वो खेल लिए और चारों मैचेस में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच जारी है। लाहौर कलंदर्स की टीम सिर्फ और सिर्फ 100 रन पर आउट हो गई, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे कम टोटल है। शुरुआत करेंगे कल के मैच से, पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद के। और पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद और रावलपिंडी जो है, ये दो टीमें जो नई पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हुई, इनकी जीत जो है वो सिर्फ एक ही तरह मुमकिन नज़र आ रही है कि रावलपिंडी हैदराबाद से खेले तो दोनों में से कोई ना कोई टीम तो जीतेगी और अपनी जीत का जो है वो खाता खोलेगी। जुनैद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पूरा उन्होंने मैच बना दिया था। ठीक है, पिच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, 145 उन्होंने कर दिया था, मैनेज कर लिया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को फंसा दिया था उन्होंने। आखिरी ओवर में फिर 14 रन दे दिए। मतलब जीत ऐसा लग रहा है उनसे रूठी हुई है और किसी तौर पर उनके पास आना ही नहीं चाहती है। इमरान, पहले तो आपने बहुत लाइटर नोट पे बात शुरू की कि ये दोनों टीमें जो हैं वो उसी वक्त जीतेंगी पहला मैच अपना, जब हैदराबाद और रावलपिंडीज जो है वो एक दूसरे से मैच खेलें। और ये हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए। उसमें भी बोलेंगे कि आप पहले आप, क्योंकि ये इमरान पीएसएल के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये दो नई टीम्स आई हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त पैशन था, बड़ा ज़बरदस्त थॉट प्रोसेस था, बड़ा ज़बरदस्त ये एक्साइटमेंट लेके आए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो, अब आप ये देखें जो सिचुएशन है, 4 मैच पिंडीज़ के लिए और 4 मैच हैदराबाद के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी अपना खाता नहीं खोल सका। कल के मैच पे अगर आते हैं तो नेशनल स्टेडियम की जो विकेट है वो बज़ाहिर लग रही थी कि थोड़ी सी फंस रही थी, मतलब वो फ्रेश विकेट नहीं लग रही थी। नहीं थी तो फ्रेश, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग साइड फ्रेश तो थी, लेकिन उसके क्रैक्स फिर भी मुझे लग रहा था कि थोड़े से जरा ब्रॉड हो रहे थे, क्योंकि इसीलिए बॉल जरा फंस के आ रही थी। लेकिन अब आप देखें हैदराबाद किंग्समैन और क्या कर सकती है। 140 रन जो है उसके ऊपर वो किए उन्होंने, उसके बावजूद भी जो है वो ना कर सके, उसको डिफेंड नहीं कर सके। और फिर आखिर में आप देखें कि चेस कर लिया, आखिरी ओवर में 14 रन दे दिए। इफ्तिखार अहमद ने बहुत अच्छी एक बारी खेली, 15 रन की, 4 विकेटें भी ले गए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए और जबरदस्त किस्म की। उसके बाद बोला मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आने नहीं दे रहे। क्या ये बाद में उन्होंने बोला या नहीं बोला? तो अब ये देखें, अब जो परफॉर्म कर रहा है उसका एक बेंचमार्क सेट हो जाना चाहिए कि पोस्टर बॉयज, नो लुक शॉट, किसी किस्म के भी प्लेयर्स जो हैं अब उनके लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इससे नीचे नहीं जा सकती है। सो अब अगर कल के मैच पे आए तो पेशावर ज़ल्मी की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हालांकि मैच जरा थोड़ा सा फंसा था, लेकिन लम्हा फिक्री है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि यार 145 का टारगेट था, पेशावर ज़ल्मी ने उसको भी फंसा दिया। भाई थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी, थोड़ी सी स्पिनर्स को हमने देखा। पहली इनिंग्स में सुफियान ने 4 विकेटें ली, इफ्तिखार ने 4 विकेटें ली, आपकी 8 विकेटें तो स्पिनर्स खा गए। फिर उसके बाद हैदराबाद को थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि स्पिनर शॉर्टेज, 2-3 उन्होंने फास्ट बॉलर्स यूज़ किए। मोहम्मद अली थे उसमें, और टीम शाह के भाई थे, हुनैन शाह थे, तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स का भी इस्तेमाल किया। लास्ट 2 ओवर्स में, आखिरी ओवर में जो 14 रन चाहिए थे वो बन गए। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने छक्का भी लगाया उस ओवर में, चौका भी लगाया उस ओवर में। समरी भी आप देख रहे हैं, हैदराबाद ने 145 किए और 18.2 ओवर्स में आउट हो गए। कुशल परेरा ने 58 रन बनाए, लबुशैन ने 27 पे 27 किए, वो ऐसा लग रहा है एशेज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सदाकत ने 17 रन किए, साइम अयूब ने पूरे 14 रन किए, मतलब 1 दर्जन से 2 रन उन्होंने ज़्यादा बनाए। और अपने जो जितने करोड़ में विके उसके आसपास ही उन्होंने रन्स स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की इनिंग्स पर बड़ी बात हुई कि स्लो थी, लेकिन ये पिच ही ऐसी थी, वो डिमांड कर रही थी कि आपने विकेट के ऊपर रुकना है। फिर मेंडिस ने 27 किए, ब्रेसवेल ने 25 किए, और इफ्तिखार के जो सबसे इंपॉर्टेंट 15 रन्स थे वो जो है काम आए। साइम अयूब एक मरतबा फिर बॉलिंग में जो है वो हमें कारआमद नजर आया। अच्छा, बहुत सारे लोग तजवीज़ भी दे रहे हैं, अच्छी तजवीज़ है ये, कि साइम अयूब से नहीं हो रहा टॉप ऑर्डर पे, आप आ जाओ नीचे 4-5 नंबर पे, 6 नंबर पे, और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप खेल सकते हैं। क्योंकि बॉलिंग में वो, आप पहली इनिंग में सोचते हैं साइम को ड्रॉप करें, दूसरी इनिंग में आप अपने से इख्तलाफ करते हैं, बोलते हैं नहीं यार बॉलिंग तो कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ये एक कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो वो कन्फ्यूजन दूर ऐसे हो सकती है कि वो नीचे आके खेले और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेले। इमरान, शर्जील को ऊपर मौका दे, सदाकत के साथ। मुझे कल ये समझ में नहीं आया कि शर्जील जब 5 पे सेट थे, पहले मैच में 51 कर गए थे, उसके बाद लबुशेन को 3 से 5 पे आने की क्या जरूरत थी, और शर्जील को 5 से 3 पे क्या करने की जरूरत थी। तो ये समझ से देखें, एक बंदा अपने नंबर पे सेट है, उसको आप वहां पे, उसने पिछले मैच में 51 किया, आप उसको छेड़छाड़ की क्या जरूरत है उस वक्त जब आपकी टीम एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजर रही है। अब आप, जैसे आपने साइम की बात की, देखिए साइम को ये डिटरमिन करना होगा कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। नो बडी विल बाय हिम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है।
बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग तो अभी हालिया ये इनको देख के मुझे शाहिद अफरीदी याद आते हैं, क्योंकि हम उनसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो बैटिंग में परफॉर्म करें और वो बॉलिंग में हालांकि वो बॉलिंग देखें आए तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन साइम अयूब का यहाँ पे वाइस वर्सा है। अच्छा, उन्होंने भी सेम किया ना, करियर के स्टार्ट में एज एन ओपनर खेले हैं, वो टॉप ऑर्डर में खेले हैं, बाद में वो नीचे आ गए, बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते रहे, तो साइम अयूब भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए साइम अयूब कर सकते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी की एक डिफरेंट क्लास थी, डिफरेंट ऑरा था, डिफरेंट वो लीग में वो खेला करते थे, उनका एक उन्होंने भी बहुत पापड़ बेले हैं उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन शाहिद अफरीदी का एक डिफरेंट वो था। लेकिन साइम अयूब को ये रियलाइज करना होगा कि जब उनको एज एन ओपनर खिला रहे हैं तो वो उसके साथ जस्टिफाई तो करें। अब कल 14 किए इन्होंने, उसके बाद जो है वो मास सदाकत भी जो है वो शुरू में उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया, उसके बाद जो है वो भी कल 17 किए, 8 गेंदों के ऊपर 3 चौके उन्होंने लगाए। ना उस्मान खान ने कोई रन किए, ना मार्लस लबुशेन। आपने बड़ा मजे की बात बोली कि वो एशेज का सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे थे। अब आप मुझे इमरान ये बताएं कि एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है वो अपने बैटिंग ऑर्डर को क्यों चेंज कर रही है, जबकि उनका जो प्रीमियम प्लेयर है उसने 51 कर दिए थे। ये तो अगर कुसाल पेरेरा आगे 59 ना करते तो ये 146 भी ना करते थे। ये तो 100 पे बाहर थे, फिर 100 पे बाहर थे, जैसे आज लाहौर 100 पे बाहर हो गई है। अच्छा, लाहौर के साथ भी एक बहुत मजे की चीज है इमरान, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज कह दूं, लाहौर भी जो है वो या तो 200 बनाएगी या फिर वो 100 या उससे नीचे या 120। आज नईम पहली गेंद पे आउट हो गए। लेकिन इमरान अब ये चीज पीएसएल के लिए अच्छी नहीं है कि 8 में से 2 टीम्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और बकाया अच्छी। इसका मतलब है टीम को लाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह आगे भी अल्लाह खैर करे कि ये किस तरह चलते हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि हैदराबाद और रावलपिंडी जो हैं वो बेहतर तरीके से। अच्छा, दोनों ने अच्छी साइनिंग्स किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल 11 अप्रैल के बाद हैदराबाद को ज्वाइन करेंगे। 5 मैचेस उनके हो चुके होंगे, अभी 4 हुए। एक मैच और मैक्सवेल के बगैर खेलेगी हैदराबाद की टीम और फिर मैक्सवेल उनको ज्वाइन कर लेंगे। फिर बेन सेयर्स जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, दौरे पाकिस्तान जब किया था, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ पे बेन सेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। तो दोनों के पास अभी एक अच्छा प्लेयर आना है जो कि ज़ाहिर है हैदराबाद की बॉलिंग बैटिंग दोनों स्ट्रेंथन करेगा, और न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वो पिंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग है वो स्ट्रेंथ करेगा, क्योंकि नसीम शाह बाहर हो गए। देखें इमरान, मेरे ख्याल से फॉर बोथ रावलपिंडीज एंड हैदराबाद ये टूर्नामेंट, बड़ी माजरत के साथ मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए, मुझे लगता है ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट उनके लिए खत्म है। अब मैक्सवेल से मैं एग्री नहीं करता। अच्छा चलें, देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर मिरेकल। अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह मुल्तान का भी आपने एक दफा बताया था कि 4 मैच हारने के बाद टाइटल जीती, ट्रॉफी ले गए वो लोग, ठीक है। गालिबन 9वें एडिशन के अंदर ये इस तरह ये हुई, ये मेरे ख्याल है 21 में हुआ है, 21 में हुआ है, तो इससे पहले वाले। तो इमरान आप देखें, मैक्सवेल के भी आने से मुझे नहीं लग रहा कि खातिर खा फर्क पड़ेगा। देखिए मैक्सवेल आके एक अपनी बारी खेल जाएंगे, कुसाल परेरा अपनी थोड़ी सी बारी खेल लेंगे, शर्जील खान खेल लेंगे, लेकिन इसके अलावा एज अ यूनिट, एज अ कलेक्टिव यूनिट तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना। दूसरा ये कि मैक्सवेल के आने से एक चीज़ जो और अच्छी होगी वो ये होगी कि मार्नस लबुशेन को बहुत सपोर्ट मिलेगी। अभी ज़ाहिर हसन खान कि वो किसी से अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, नहीं, कम्युनिकेशन है और आपका माइंड भी मिलना चाहिए ना, केमिस्ट्री भी मिलनी चाहिए। बाकी 9 प्लेयर से तो इसका मतलब है केमिस्ट्री नहीं बन रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राउंड लास्ट डे तो आके उन्होंने ज्वाइन किया है। लास्ट डे आके जो है वो मार्नस लबुशेन ने ज्वाइन किया। वो आप कैसे अपनी टीम को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर जो है वो आप जांच कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कुछ आमदीद, और इस्लामाबाद ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, और ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने 9 विकेटों से यहाँ पर कामयाबी हासिल की और लाहौर कलंदर्स को एक और डिफीट हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ 100 रन पर वो आउट हो गए थे। लेकिन हम बात करें हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी की, तो कल बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और बाबर आजम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो हेडलाइंस ज़रूर बनती हैं। कल भी उनसे विराट कोहली से कंपैरिजन के हवाले से सवाल हुआ, और उन्होंने क्या जवाब दिया, थोड़ा सा गुस्से में भी वो नज़र आए, बिल्कुल थोड़ा सा गुस्से में नज़र आए बाबर आजम, और उन्होंने कहा कि आप मेरा कंपैरिजन ना करें, और ये सवाल आप जिस वजह से पूछ रहे हैं मुझे पता है। उन्होंने कहा कि मैंने मैचेस बहुत फिनिश किए हैं, शायद आपने देखे नहीं। थोड़ा सा गुस्से में नज़र आया, और ज़ाहिर है बार बार जब किसी से एक सवाल इस किस्म का होता है तो वो इरिटेट होता है कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं विराट कोहली से कंपैरिजन उनका शुरू हो जाता है, जो कि बनता भी नहीं है मेरे ख्याल से। और कल जो उन्होंने इनिंग्स खेली उस पर भी बात हो रही है। देखिए कल की इनिंग्स एक हम कह सकते हैं कि सेंसिबल इनिंग्स थी, क्योंकि स्कोर कम था, विकेट ट्रिकी थी, अच्छा खेले वो। बिल्कुल। देखिए इमरान, बाबर आजम से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी होते हैं उनको ये चाहिए कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्लेयर जो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है, हम उससे बिल्कुल इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, लेकिन मानने की बात है उसके स्टैट्स आपको बताते हैं कि वो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है, बहुत प्रोलिफिक क्रिकेट खेलते हैं।
तो सहाफ़ी हजरात को भी ये जरा सवाल पूछते वक्त क्या चेजा लेने के लिए सवाल पूछा जाता है कि आपको हेडलाइन के लिए क्या आपको विराट कोहली से, देखिए विराट कोहली की अजमत को बाबर आजम खुद भी एक्सेप्ट करता है। तो एक प्लेयर की अगर अजमत को, एक प्लेयर की स्टेचर को अगर बाबर आजम खुद एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके बारे में उसका कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो अब आप उसको मजे के लिए या उसको डिस्टर्ब करने के लिए ना करें। और फिर उन्होंने बड़ा, बाबर आजम ने जबरदस्त किस्म का स्नप किया कि भाई आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आपने शायद देखा नहीं है कि मैंने कितने मैचेस फिनिश भी किए। क्योंकि हमें एज इंसान है, एज ह्यूमन बींग्स, हमें ये होता है कि हम एक किसी की भी बुरी इनिंग्स या बुरी बारी या बुरी हरकत को याद रखते हैं, उसने जो खिदमात की हैं पाकिस्तान के लिए उनको हम भूल जाते हैं। कमिंग बैक टू यस्टरडेज इनिंग्स, अगर उन्होंने 43 किए हैं 37 गेंदों पे, तो आप ये भी तो देखें विकेट फंस रही है, आप उसको वहां पे ड्यू क्रेडिट दें। अगर वो हिट लगाते हुए आउट हो जाता तो आप ही कहते हैं देखो आज बाबर आजम जो है वो, बात ये हो रही है कि 43 तो किए 37 पे, लेकिन बात ये है कि वही 50 पे 60 भी करते ना तो मसला नहीं था। लेकिन बात ये थी कि एंड तक चले जाते लोग। देखें अब ओपिनियन है लोगों का, मैं तो ये नहीं कह रहा, मेरे हिसाब से तो कल की जो इनिंग्स थी वो बेटर इनिंग्स थी, उनकी अच्छी इनिंग्स थी। क्योंकि अगर वो भी 20-25 रन पे या 15 रन पे आउट हो जाते तो फिर तो ये चेज नहीं होना था पेशावर से। वो एक एंड पे खड़े रहे, उसी की वजह से जो है वो चेज हुआ ही। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर वो स्लॉगिंग करते हुए या एक्सेलरेट करते हुए जल्दी आउट हो जाते तो यही मैं और आप होते, कहते कि बाबर आजम ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया कल 147 के चेस करते हुए। अब आप ये देखिए उनके जो रन्स हैं, ये 43 रन 37 गेंदों के ऊपर, उनके इर्द गिर्द इनिंग्स बिल्ड हुई है उनको। और ये मैं तो मैच विनिंग इनिंग बोलूंगा, कल बॉल भी फंस रही थी, विकेट भी थोड़ी स्लो थी, आगे से हैदराबाद वाले भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। सो अब वी नीड टू रियलाइज कि हमें बाबर आजम को वो ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा। जहां उनको हमें लगेगा कि वो उनकी वजह से टीम हारी है या उन्होंने स्लो खेला है, वहां हम अगर देखें वो बेल्टर विकेट के ऊपर ये 43 करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि बाबर आजम ने सेफ खेला है और अपनी इनिंग्स बनाई है। बिल्कुल पॉइंट्स टेबल भी चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, कराची दूसरे पर है और इस्लामाबाद की आज तीसरी विक्ट्री हो गई है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस जीते हैं। लाहौर कलंदर्स ने अपना जो है वो दूसरा मैच भी हार गई, यानी 4 में से 2 मैचेस खेले, 2 हार गए। कोयटा सबसे नीचे है, हैदराबाद उससे भी नीचे है, रावलपिंडी सबसे नीचे है। इनमें ये मुकाबला है कि लास्ट पे कौन फिनिश करता है। तो ये नीचे अलग मुकाबला चल रहा है, ऊपर अलग मुकाबला चल रहा है। कमिंग टू बाबर आजम, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि अगर वो ऐसी पिच पे जो लाहौर में बड़े स्कोर हो रहे थे वहाँ पर ये खेलते हुए करते तो समझ में आता। लेकिन एक चीज़ तासुर ज़रूर है कि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने एवेलुएट किया अपने गेम को, जिस तरीके से वो T20 प्लेयर बनकर उभरे हैं, उस उतनी क्विकली बाबर आजम जो है वो इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सके और थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, थोड़ा सा बिहाइंड है वो। देखिए इमरान, चाहे विराट कोहली की बात करें चाहे स्टीव स्मिथ की बात, विराट कोहली को भी अगर आप देखें तो उनके T20 में भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उनके, और मेरे ख्याल 138 या 40 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन 138 140 का स्ट्राइक है एज कंपेयर टू बाबर आजम का जो 120 और 130 है, 128 और 130 है, व्हिच इज नॉट वेरी बैड। लेकिन क्यों हम विराट कोहली को जो है उनसे सुपीरियर समझते हैं? क्योंकि विराट कोहली ने मेरे ख्याल से मैचेस ज्यादा खत्म किए हैं, तो इस वजह से जो है वो हम, और मसला ये है कि हम लोग इसलिए भी समझते हैं कि उसने जो 2012 14 16 18 21 23 मतलब हर वर्ल्ड कप में वो स्कोर करते हैं जी। और हम पूरा टॉप ऑर्डर उनका उड़ा देते हैं, सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी अगर निकाल दें जी बिल्कुल, तो हम पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा देते हैं। वो विराट कोहली एक जगह से खड़े हो जाते हैं। लास्ट मैच आप मेलबर्न में देख लें जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, तो इसलिए भी ज़्यादा उनसे कंपेरिजन भी होता है और ज़्यादा विराट कोहली हाईलाइट भी होते हैं, वरना रोहित शर्मा के भी बहुत रन है पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए इमरान, यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मुकाबला फिलहाल नहीं बनता है। विराट कोहली है, दोनों के डेब्यू में 7 साल का फर्क है। देखें दोनों के डेब्यू में 7 साल का फर्क है, ये तो आप बिल्कुल एक अलग किस्म का जो है वो आप हम लोग जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। एक अलग किस्म के दोनों की प्लेयर्स की लीग है। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि बाबर आजम को एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानीज, हमें बाबर आजम को जो है वो इस तरह के सवालों के अंदर उलझाना नहीं चाहिए। उस बंदे का किस माइंडसेट से गुजर रहा होगा। लेकिन कमिंग बैक टू स्टीव स्मिथ वाली जो आपने बात की, देखें स्टीव स्मिथ का यही है, स्टीव स्मिथ को हम वनडे और टेस्ट का खिलाड़ी समझ रहे थे, लेकिन आप इस दफा PSL में आप आके उनके रन देखें, बिग बैश में उनके रन देखें, क्या शानदार उन्होंने बारियां खेली हैं, 200 की गालिब उन्होंने इस दफा बिग बैश के अंदर। सो इमरान, बाबर आजम को भी जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। हो सकता है मसल ट्रेनिंग से इनकी हिट्स में कुछ फायदा आए, लेकिन जिस तरह विराट कोहली जो है वो डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, कवर्स में खेलते हैं। विराट कोहली भी अगर आप देखें, ही इज नॉट अ 6 हिटिंग प्लेयर, लेकिन विराट कोहली गैप्स में और ड्राइव्स और अपनी उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, ग्राउंड पे वो खेलते हैं। इसी तरह बाबर आजम को भी चाहिए कि जरा थोड़ा सा अपना गेम और बेहतर करने की कोशिश करें। बाबर आजम का कोई सानी नहीं अगर इस तरह के जो इमरान अगर वो अपने गेम में बेहतरी कर लें। मेरे हिसाब से बाबर आजम का जो डाउनफॉल जिस दिन शुरू हुआ था,
जिस दिन हमने उनको विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। आज आप मुझे किसी पाए के स्पोर्ट्स तज्जियाकार से आप मुझे वो कंपेयर करना शुरू कर दें, मेरे अंदर एक, मैं ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर एक अलग किस्म की जो है वो एक ग्रीड, एक फायर, एक वो आ जाएगी। सेम इज द मैटर विद बाबर आजम एंड विराट कोहली, कि उनको आपने जब विराट कोहली बोलना शुरू कर दिया, वो अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर दिया और उसकी वजह से उनका गेम सफर करता रहा। बिल्कुल। कल जो पेशावर ज़ल्मी ने जो मैच खेला बाबर आजम पे तो बात की, इफ्तिखार आपको लगता है कि थोड़ा सा नीचे आए हैं, थोड़ा सा ऊपर अगर वो खेलते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए? देखिए, इफ्तिखार अहमद एक ऐसा प्लेयर, समद ऊपर खेल रहे हैं, इफ्तिखार नीचे, ऐसे ही हुआ है। देखिए बात तो ये है, अगर अब्दुल समद नीचे खेल रहे हैं और इफ्तिखार, अगर अब्दुल समद ऊपर खेल रहे हैं और इफ्तिखार नीचे, ऐसे ही है ना स्कोर कार्ड? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। इफ्तिखार जो है वो उन्होंने 15 की और अब्दुल समद जो है, ठीक है चले कोई मसला नहीं, लेकिन इफ्तिखार अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपना हाथ बुलंद किया है कि मुझे आप किसी पे, वो 3 पे भी आए, वो 4 पे भी आए, वो 7 पे और 6 पे भी खेले और 5 पे भी खेले। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। जिस तरह आप शान मसूद को हम कहते हैं, शान मसूद आप देख लें, उन्होंने उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूं, मुझे किसी भी आप स्पॉट पे खिलाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है वहां पे वो खेलना, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। और कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बड़े सेल्फिश होते हैं, कहते हैं मैं 1, 2, 3 के अलावा नहीं खेलूंगा, या 5, 6 मेरा नंबर है क्योंकि जब बॉल पुरानी हो जाती। सो आई थिंक सो इफ्तिखार अहमद कल उन्होंने दिखाया, मैच फिनिश किया, 4 विकेटें ली उन्होंने। और उनकी क्वालिटी ये है कि जब हिटिंग करनी हो तो वो हिटिंग भी कर लेते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो विकेट के ऊपर तो इफ्तिखार में ये क्वालिटी है कि रुक भी जाते हैं। समद और हारिस में ये क्वालिटी मिसिंग नज़र आती है। उन्होंने जाना है और मारना है, और बस छक्के चौके अगर लगते हैं ठीक है, नहीं लगते पवेलियन। एक प्लेयर में दूसरी क्वालिटी भी होनी चाहिए, जस्ट लाइक जैसे हम बात करें स्टीव स्मिथ की, जैसे हम बात करें शान मसूद की। अगर जो सिचुएशन उनसे डिमांड करेगी, डिवॉन कॉनवे की अगर हम बात करें अभी जो इस्लामाबाद से खेले, तो वो अपने शॉट्स को फिर थोड़ा सा लिमिट पे करके फिर पिच को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं यार ये पिच वो नहीं है जहाँ पर हम 200 करें। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होता है कि मोहम्मद हारिस जब ये खेलने के लिए आते हैं ओपनिंग करने, अब्दुल समद जब आते हैं इस नंबर पे अपने खेलने के लिए, वो एरी फेरी शॉट्स खेल रहे होते हैं। अच्छा, उस एरी फेरी से क्या होता है कि रन तो थोड़े, देखें इमरान, ये मैंने हड़ाउड़ी सुना था। देखिए इमरान, चलें, मैं ये जिस तरह हारिस और अब्दुल समद खेलते हैं, हड़ाउड़ी ये हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी तरह, देखिए उससे होता क्या है, टॉपेज लगी, पीछे छक्का चला गया, आपने कहीं और शॉट खेला, कहीं और चला गया, 4 आ गए, 8 आ गए, 12 आ गए, 20 आ गए। लेकिन इमरान, सिचुएशन जो चीज़ डिमांड करती है, यू कैन नॉट ऑलवेज गो एंड प्ले द वे यू वांट टू प्ले। आपको रिस्पेक्ट करनी है, जिस तरह आपने मेंशन किया, स्टीव स्मिथ हो गए, विराट कोहली हो गए, डेविन कॉनवॉय कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। लेकिन हम आगे चल के बात करेंगे कि पिच को रिस्पेक्ट दें और अपने गेम को एडजस्ट करें उसी हिसाब से। बिल्कुल। और इस्लामाबाद ने आज के मैच में कामयाबी हासिल कर ली है, लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान यही नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। बैक टू बैक मैचेस खेलेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। डेविड वार्नर जो है वो कराची पहुंच चुके हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, और हो सकता है कि वो दस्तयाब हो। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अगर लाहौर और इस्लामाबाद के मैच पर नज़र डालते हैं, बहुत जल्दी इस्लामाबाद ने चेज़ कर लिया। और पहली इनिंग्स में जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बॉलिंग पिच है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम ने जब बैटिंग शुरू की तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में 10.2 ओवर्स में जो है वो 100 रन का टारगेट जो है वो चेज़ कर लिया। फाइक ने 34 बनाए 19 गेंदों पर, और डिवॉन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, उन्होंने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। समीर मिनाज जो गुज़िश्ता 2 मैचेस में ज़बरदस्त खेल रहे थे, उन्होंने 8 गेंदों पर 5 रन बनाए। इससे पहले लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग की, 18.3 ओवर्स में सिर्फ 100 रन बनाकर आउट हो गए। सिकंदर रज़ा ने 25 बनाए, हसीबुल्ला ने 19 बनाए, 22 गेंदों का सहारा उन्होंने लिया। आसिफ अली जो कि इनके फिनिशर हैं, उसने 12 गेंदों पर 15 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 12 गेंदों पर 10 रन बनाए। शादाब खान ने शानदार कैच लिया। बॉलिंग की बात करते हैं इस्लामाबाद की, क्रिस ग्रीन ने 3 विकेटें ली, इमाद वसीम ज़बरदस्त स्पेल किया, 2 विकेटें ली, रिचर्ड ग्लेसन ने 2 विकेटें ली, और शादाब खान जो कि PSL के शहीन वॉन हैं, उन्होंने 2 विकेटें ली। तो ये परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की शानदार है, लेकिन शादाब खान की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, अल्लाह करे कि वो इंटरनेशनल मैचेस में भी इसी तरीके से करें। वो ऐसा है इमरान शादाब खान के साथ कि वो लगता है कि जैसे वो अपने घर आ गए हैं। PSL जब खेल रहे होते हैं तो ऐसा कंफर्टेबल होता है ना कि एक बच्चे के अपने घर में या फिर कैप्टन बन के ज़्यादा उसका करते हो। देखें बात अब वो तो डिपेंड करेगा जब वो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान बनते हैं, जिसकी बारे में बड़ी चमगोइयां हो रही हैं कि वो लग रहा है टिप किया जा रहा है उनको, तो उस वक्त पता चलेगा कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को किस तरह बर्दाश्त करते हैं, किस तरह सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन PSL ऐसा लगता है कि उनका एक होम टूर्नामेंट है जिसमें वो बेहतरीन
इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमेशा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए और ठीक है अभी भी इन्होंने बहुत अच्छी, जहां देखिए क्रेडिट बनता है इमरान, आज जैसे हमने बाबर आजम को जहां क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट हमें देना चाहिए। वी शुड नॉट साउंड लाइक अदर पीपल के जो सिर्फ क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग करना चाह रहे हैं। सो और लाहौर कलंदर के लिए भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे एक जहन में एक चीज़ आ गई कि चल गए तो चांद तक वरना शाम तक वाली बात है, इनके साथ भी चलेंगे तो 200 भी बना देंगे और जब नहीं चलेंगे तो आज आपके सामने 18.4 ओवर्स के अंदर 108 रन इन्होंने किए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिकंदर रजा ने बेचारे ने हमेशा की तरह आके जो है वो फिर जरा थोड़ी सी अपनी रन्स किए, लेकिन सिकंदर रजा से भी मैं एक अच्छी बारी देखना चाह रहा हूं, जिस तरह सिकंदर रजा कंट्रीब्यूट करते हैं बिट्स एंड पीसेस में। आई वांट टू सी कि सिकंदर रजा जो है वो एक 40, 45, 50 की कोई बारी खेले इमरान। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की जीत के बाद अपडेट हो चुका है पॉइंट्स टेबल, और इस्लामाबाद भाई अब दूसरे नंबर पर आ गया है। 5 स्टार्ट इनका अच्छा नहीं हुआ था, 5 मैचेस में से अब 3 जीत गए, 1 हारे, 1 नो रिजल्ट है। मुल्तान की टीम जो है वो टॉप पर ही है। कराची किंग्स आज अपना चौथा मैच खेल रही है और अगर जीतती है तो कराची किंग्स की टीम जो है वो पहले नंबर पर पोजीशन संभाल सकती है। पेशावर 2 मैचेस खेल लिए हैं और पेशावर भी अगर आज का मैच जीतती है तो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ सकती है। लाहौर कलंदर्स 2 जीते 2 हारे, कोयटा को 1 ही विक्ट्री मिली है, 3 शिकस्तें मिली हैं। हैदराबाद और पिंडीज तो 4-4 मैचेस हार चुके हैं। सो ऊपर की जो 4 टीमें हैं, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और इवन लाहौर भी, इन 5 में लगता है कि प्लेऑफ का मुकाबला होगा। कोयटा, हैदराबाद और जो पिंडीज़ की टीम है वो लगता है कि थोड़ा सा इस रेस से आउट ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इमरान, ऐसे ही लग रहा है। और कोयटा भी जो है क्योंकि बड़ी सीजन टीम है, पिछले साल की रनर्स अप है, इस दफ़ा अभी तक कोई अपना ए गेम पेश नहीं कर पाई है। और जिस तरह आपने मेंशन किया, ऐसा ही लग रहा है कि जो टॉप की जो 5 टीमें हैं जिसमें इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, इसके अलावा जो और 2 दीगर टीमें हैं, ऐसे ही लग रहा है कराची किंग्स के, यही लग रहा है कि इन्हीं के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा कि टॉप 4 में कौन आता है और उसके बाद प्लेऑफ से वो खेलते हैं। लेकिन ये मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूंगा कि ये जो बॉटम की 3 टीमें हैं, रावलपिंडीज, इसके अलावा जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन, लम्हा फिक्री है इनके लिए कि अब ये कितना और इंतजार करेंगे कि अपना गेम जो है मजीद बेहतर करें। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, जिस पे आप डिसएग्री कर रहे हैं, कि पिंडीज़ के लिए और हैदराबाद किंग्समैन के लिए PSL का 11वां एडिशन जो है वो मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक वही रह गई है। पिंडीज़ की आपने बात की तो पिंडीज़ के जो ऑलराउंडर है डैरिल मिचेल, उन्होंने बातचीत की है। पहले वो लाहौर कलंदर्स के साथ थे, टाइटल उन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ जीता। पिंडीज़ की टीम में आए हैं, 1-2 अच्छी इनिंग्स उन्होंने ज़रूर खेली, उनकी टीम का जो है वो मैचेस नहीं जीत रही। क्या उन्होंने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग की फास्ट बॉलिंग जो टैलेंट है उसकी उन्होंने तारीफ। डैरिल मिचेल को आपने सुना पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ की, केयरिंग करार दिया पाकिस्तान के लोगों को। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर कराची किंग्स और पेशावर का जो आज मैच है, डेविड वार्नर के हवाले से बड़े सवाल आते हैं कि वो आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, आज का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और डेविड वार्नर जो है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक अब से कुछ देर पहले कराची पहुंच गए और कहा यह जा रहा है कि वो शायद कराची किंग्स को आज के मैच में लीड करेंगे और कॉम्बिनेशन जो है वो उनका पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा। मोहम्मद वसीम जो कि UAE के प्लेयर थे, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए थे क्योंकि 7 रोज़ का वक्फा था, कराची के मैचेस में वो भी वापस आ गए हैं। तो पूरा जो कराची किंग्स की टीम है वो उनको दस्तयाब है। बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर डेविड वार्नर जो है वो एक दो मैचेस में नहीं आते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या मोहम्मद वसीम नहीं आते हैं, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा तो फिर ऐसा ना हो कि 3 मैचेस जीते ऑफ ट्रैक हो जाए। देखें, डेविड वार्नर का वापस आना खुशाइन है इनके लिए, लेकिन मुझे अभी ज़रा थोड़ी सी फिर भी मैं थोड़ा अपसेट हूँ कि ये एक ब्रेक के लिए गए थे, गालिबन ईस्टर ब्रेक के लिए गए थे और वहाँ इन्होंने जो हरकत की है, दिस इज नॉट गिविंग अ गुड। वो उनके अपने मुल्क का मामला है मेरे ख्याल। ठीक है, चले, लेकिन वो एक टूर्नामेंट के बीच में थे। हमारे यहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ तो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। देखिए इमरान, मैं आपसे अख्तलाफ करूंगा यहाँ पे कि ये इनको याद रखना चाहिए है कि वो एक टूर्नामेंट के बीच में है, वो एक महंगी साइनिंग है, वो एक टीम के कप्तान है, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की चीज कर रहे हैं, ठीक है आपने बताया कि अपने मुल्क में कर रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि अगर हम पॉजिटिव की तरह आए, क्योंकि डेविड वार्नर एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ उनको इतनी ज़्यादा शायद डिस्टर्ब नहीं करेगी, उनकी गेम में वो चीज़ उनको परेशान नहीं करेगी। खुशाइन चीज़ कराची किंग्स के लिए ये है कि डेविड वार्नर अगर वापस आ गए हैं तो अच्छी बात है कि हसन अली को या किसी और को कप्तानी नहीं करनी पड़ेगी, डेविड वार्नर जो है वही कप्तानी करेंगे। और बिल्कुल आपने सही बोला कि कहीं ऑफ ट्रैक ना हो जाते अगर डेविड वार्नर ना होते, लेकिन अगर डेविड वार्नर आ गए, मोहम्मद वसीम आ गए, खुशाइन चीज़ है, कराची किंग्स मुझे लगता है कि इसी अपने ट्रैक को रखेगी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई थी क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा और कुछ रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी कि अगर डेविड वार्नर 1-2 मैच में नहीं आते
हसन अली कप्तानी करेंगे। हालांकि सलमान अली आगा जो आपके नेशनल T20 कैप्टन है वो कराची किंग्स में मौजूद है, तो उनको होते हुए हसन अली की चॉइस इंटरेस्टिंग होती। फिर इस पर बात भी होती कि यार आपके नेशनल कैप्टन टीम के अंदर हैं और आपने हसन अली को कप्तान बनाया। हो सकता है कि सलमान अली आगा ने कोचेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और ओनर्स को बोला हो कि मैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग कप्तानी या वाइस कप्तानी के का बोझ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, मैं अपना गेम फ्री होकर और रिलैक्स होकर खेलना चाहता हूं। हो सकता है ये भी रीजन है। तो बिल्कुल ये रीजन। और दूसरा बैटिंग में कर नहीं रहे कुछ, लेकिन देखें बैटिंग सलमान अली आगा को इमरान एक देखें, सलमान अली आगा इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। उनको आपने बारहा उन्होंने अपने वनडेज में और टेस्ट में और T20s में दिखाया कंसिस्टेंट प्लेयर। हालांकि हमने उनके ऊपर बहुत लान तान की, उनके ऊपर बहुत जो है वो हमने गोले बिल्कुल उन पे बरसाए हमने गोले, लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोशी से परफॉर्म करते रहे। लेकिन हसन अली के पास एक जबरदस्त किस्म का मौका है कि वो आए और परफॉर्मेंस बेहतरीन कर रहे हैं। हसन अली ने हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उनके पास बेहतरीन मौका है कि अगर फर्ज करें कि डेविड वार्नर नहीं खेलते और इनकी कप्तानी के अंदर जो है वो कराची किंग्स जो है वो एक्सेल कर जाती है और इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी रहती है, फिर मेरे ख्याल से देयर इज एब्सोल्युटली नो वन स्टॉपिंग हसन अली फॉर कमिंग एटलीस्ट इन द T20 टीम ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये लगता है कि आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आने का मसला नहीं है ना, हम डिसएग्री करते हैं ना हम सिलेक्शन कमेटी में। बात ये है कि मैंने जो अभी शादाब के लिए बात की है ना, कि शादाब भी PSL में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी करते हैं, और जिस तरह हसन अली है सभी ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन नेशनल टीम में आके नहीं कर पाते। हारिस रऊफ भूल गए आप इसके अंदर। हाँ जी हारिस रऊफ, हाँ आप भूलते नहीं हारिस रऊफ को, हम दोनों नहीं भूलते हारिस रऊफ को, लेकिन फिर वही है वो इनकी लीग से अलग है, रन मशीन। इमरान अब बिल्कुल बॉलिंग मशीन है वो, हाँ रन मशीन भी है, बॉलिंग। इमरान मुझे ये ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स की प्रायोरिटीज जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट है तो उसमें वो पूरी जान मार रहे हैं, लेकिन अगर जहां पे इमरान हमारा नेशनल आता है वो आती है क्रिकेट आती है तो उसको वहां पे ही वो कर देता है। इमरान आज होप करते हैं कि अच्छा मैच हो, डेविड वार्नर खेले, सिलेक्शन करते जाते हैं कराची किंग्स बिल्कुल सेफ खेलेंगे हम। बिल्कुल। और पिच देखनी होगी किस तरीके की, क्योंकि दो मैचेस में भी जो कराची में पिच हमने देखी है, एक में 145 बना है, एक में 100 पे लाहौर कलंदर्स की टीम आउट हो गई है। तो देखते हैं आज शाम में जो मैच है उसमें हाई स्कोरिंग पिच होगी या उसी तरीके की पिच होगी जहाँ पर स्पिनर और फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।